आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षा की, एनवायरमेंटल एजुकेशन की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या स्कोप हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षा की बात करते हैं, तो यह मानव के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण से संबंधित है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का संबंध किससे है? नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमन। तो नेचुरल एनवायरमेंट क्या है? जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, ठीक है। और अगर हम मैन मेड एनवायरमेंट की बात करें, मानव निर्मित वातावरण की बात करें, तो जैसे जो घर हैं, जो पार्क हैं, जो सड़क हैं, जो मानव द्वारा निर्मित हैं, ठीक है। जो इमारतें हैं, सड़क है, वातावरण है, जो बनाया गया है, तो इसे हम कहते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट। तो इट इज रिलेटेड टू द नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन, की मानव के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण से संबंधित हो। तो प्राकृतिक वातावरण जो हमारी प्रकृति का हमें दिया हुआ उपहार है, और उसमें मानव ने जो अपना एक वातावरण बनाया है, अपना एक समाज बनाया है, घर बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, पार्क बनाए हैं, तो उसे हम कहते हैं मानव निर्मित वातावरण। तो इससे तात्पर्य उस शिक्षा से है जो हमें पर्यावरण के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। एग्जाम्पल के लिए, छोटे बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो स्टार्टिंग में उनको क्या पढ़ाया जाता है? ईवीएस, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है। तो ईवीएस में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? उनके आसपास की जो चीजें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उसकी बेसिक नॉलेज बच्चों को दी जाती है। तो धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है, तो देखिए जब सिक्स क्लास में जाते हैं तो वहां पर फिर अलग से बच्चों को ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती। तो बच्चों को क्या पढ़ाई जाती है? जो ईवीएस है बच्चों को, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, सोशल स्टडीज की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, इसमें बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसके साथ में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आगे जब आप डीएलएड बीएड करते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर आपको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंतन का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है, ताकि आपको अपने आसपास के बारे में पता चले, आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चले, आपके एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं, उसके बारे में पता चले। आपके एनवायरनमेंट को कौन सी चीजें हैं जो आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, आपके एनवायरनमेंट के लिए कौन सी चीजें हैं जो आपको एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, और आपका क्या रोल है, आप किस तरह से इन खतरों को कम कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो अवेयरनेस है एनवायरनमेंट एजुकेशन में दी जाती है। यह हमें पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूक बनाती है। इसके अलावा यह एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मानव समुदायों के अपने वातावरण के साथ अंतर संबंधों की व्याख्या भी की जाती है। तो इसमें चाहे हम जीव जंतु की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, जो मानव निर्मित वातावरण है, और इनमें आपसी संबंध किस तरह का है, तो ये सारी जो बातें हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन में की जाती है। और हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, जिस तरह से उद्योगों का विकास हो रहा है, उसके कारण हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची पहुंची है, बहुत ज्यादा हानि हुई है। तो इस हानि को खत्म कर पर्यावरण की रक्षा हेतु वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना ही पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। कि हमारे पर्यावरण के सामने कौन कौन से चैलेंज है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, और उनको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, और उसमें हमारा क्या रोल है, हमारी क्या भूमिका है। तो यही सारी चीजें हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन में पता चलती है। इससे बच्चे लोग पर्यावरण की समस्याओं से अवगत होकर उसका हल खोजेंगे, और इससे वे भविष्य में आने वाली जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उस पर रोक लगा सकेंगे। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा काटा जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो धीरे धीरे हमें इसके बारे में पता चल रहा है, हम इसके बारे में अवेयर हैं। तो अब हमें देखना है कि हमारा क्या रोल है, हम किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, हम किस तरह से पेड़ों के कटाव पे रोक लगा सकते हैं, हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को और अच्छा कर सकते हैं। पेड़, हम किस तरह से कहते हैं ना कि हर किसी को पेड़ लगाना चाहिए,
ठीक है, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचा सकें। तो एनवायरनमेंट एजुकेशन में यही सारी चीज़ें इस पर बात की जाती है कि हमें अपने पर्यावरण के बारे में पता चलता है, ठीक है, उसका क्या महत्व है उसके बारे में पता चलता है, उसको कौन कौन सी चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं उसके बारे में पता चलता है, और उस नुकसान को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसके बारे में पता चलता है, और हमारा क्या रोल है हमें उसके बारे में पता चलता है। और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण के विषय में लोगों को जागरूक बनाना, एनवायरनमेंट एजुकेशन में यही चीजें बताई जाती है, इसका मेन उद्देश्य यही है। प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे आसपास के जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उसका विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब है कि जितना जरूरत है उसके हिसाब से आपको उपयोग करना है, उसको आपको वेस्ट नहीं करना। कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, की जनसंख्या की जो समस्या है उस पर नियंत्रण करना है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संरक्षण करना, अलग अलग जो प्रदूषण है, पेड़ों का कटाव है, चाहे हम जल प्रदूषण की बात करें, चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें, तो अलग अलग जो कारण है, ठीक है, तो धीरे धीरे इन जो अलग अलग जो फैक्टर हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसको, जो प्रॉब्लम्स है, इसको धीरे धीरे कम करना। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द इल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, के पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। क्योंकि आप प्रॉब्लम जो है, आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगी, आप प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होगे, तभी आप उसको सॉल्व करने के लिए आप प्रयास कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको जागरूक होना जरूरी है। एनवायरमेंट एजुकेशन में अपने एनवायरमेंट को लेकर, हमारे रोल को लेकर, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस है, उसको लेकर हमें अवेयर करता है, ताकि जब हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चले तो हम उनको दूर करने के लिए उपाय कर सकें, प्रयास कर सकें। अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं, तो द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज वेरी वाइड। पर्यावरण शिक्षा को मोटे तौर पे दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहली क्या है, या तो एनवायरमेंट एजुकेशन को हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएं, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास में बच्चों को एक सब्जेक्ट के रूप में, ईवीएस के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को, जिस बच्चा एनवायरमेंट में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, उसको लेकर, जो उसका जो एनवायरमेंट, जो सराउंडिंग है, उसको लेकर बच्चों को अवेयर किया जाता है। उसके आसपास के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। बच्चों का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ह्यूमन जो एनवायरनमेंथ है, मैन मेड जो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा धीरे धीरे जब सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ क्लास में आता है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन को साइंस के साथ, सोशल साइंस के साथ, लैंग्वेज के साथ आपको पढ़ाया जाता है। तो इसको या तो हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा सकते हैं, या दूसरे विषयों के साथ समाहित करके पढ़ा सकते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक स्वतंत्र विषय के रूप में पर्यावरण शिक्षा, जैसे मैंने आपको बोला कि थर्ड से फिफ्थ क्लास, या हम देखते हैं कि कॉलेज लेवल पे भी एक सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ाया जाता है। डीएलएड बीएड में भी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम सिक्स क्लास से लेकर 10 ट्वेल्थ क्लास की बात करते हैं, तो ये आपको लैंग्वेज में मिलेगा। अक्सर लैंग्वेज भी इसके ऊपर आपको, चाहे ऐसे की बात करें, चाहे लेटर की बात करें, उस रूप में आपको यहाँ पर बात की जाती है कि एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, जो प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, उस पर आप ऐसे लिखो, लेटर लिखो, तो एक फॉर्म उस रूप में पढ़ाया जाता है। और वही जब साइंस और सोशल साइंस में आती हो, तो वहाँ पर चाहे हम साइंस में बायोलॉजी की बात करते हैं, आपकी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में आपको बताया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं। और अगर हम सोशल साइंस की बात करें, तो वहाँ पे चाहे हम सिविक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, और सब्जेक्ट के साथ भी इसको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।